हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास बिहार बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है 21 फरवरी 2026 का, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आ चुका है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। ध्यान रहे, याद करके ही आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। अगर आप लोग इसे याद करके नहीं जाते हैं तो एग्ज़ाम के बाद बहुत पछताइएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। समय रहते आप लोग इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में हूबहू लड़ेगा। और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन सेट रहने वाला है 112 रहने वाला है, 112 रहने वाला है और 180 के 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यानी तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम इस क्वेश्चन को यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। पहले का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो विद्युत धारा का मान हम सभी लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ पे C/R होता है। तो यहाँ पे 120 बटा टाइम हो जाएगा। तो टाइम को सेकेंड में बदलिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। और 120/60 जब काटिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा नंबर देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो एमीटर से की जाती है। 4 नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर सही आंसर हो। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में इस धन और प्लस का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नीलथोथायन जिसे तूतिया भी कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीलथोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं ताकि समय का अभाव है। निम्नलिखित में कौन लौंग है, तो निम्नलिखित में से K2 कौन लौंग है, तो K2SO4 लौंग है। 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजक बंधन कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग यहाँ देखिएगा तो CaSCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का उदाहरण क्या है, तो लकड़ी है। मिट्टी उट्टी नहीं हो सकता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीनी को रासायनिक सूत्र यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 नंबर में पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सौर के प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? इनमें सभी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर में पूछा गया है खुली परिसंचरण तंत्र में किस में पाया जाता है? खुली परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यूरो का संबंध किससे है? तो यूरो का संबंध वायु प्रदूषण से है। यूरो का संबंध वायु प्रदूषण। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जिसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन उसका फुल फॉर्म होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 नंबर में पूछा गया है क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसका रंग हरा होता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर में पूछा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर में देखते हैं किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र भी R बराबर V बटा I, जिसे ओम का नियम भी कहा जाता है। आप लोग इससे परिचित होंगे या पढ़े होंगे। 23 नंबर में पूछा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर में पूछा गया है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 में पूछा गया है 25 नंबर में विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 27 नंबर पूछा गया 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर में पूछा है कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक के रूप में देखिएगा तो एजी हो जाएगा, यानी चांदी हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 7 होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन उप धातु है? तो टीन जो है एस बी निम्नांकित धातु। पीतल है, तो पीतल किस प्रकार क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, आप लोग जानते होंगे। 33 का ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर पूछा गया है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, CH4 होता है। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कितना इजी सवाल पूछा गया है। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में देख सकते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस में होता है? तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होती है। 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 37 नंबर को निम्नांकित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तब ब्रिक उत्सर्जी अंग है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर में पूछा कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में शुक्राणु बनता है। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जलधारी, जीवधारी। तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 39 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये दो
रिपीट हो गया है क्वेश्चन से, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो गया होता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। 43 नंबर में पूछा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर पूछा गया निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? कितना ईजी सवाल पूछा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 45 नंबर को में पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से ही तो निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, आप लोग इससे परिचित होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर पर पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जबकि दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर में पूछा गया है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी। 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर में पूछा गया है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या सभी होता है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सारी क्रियाएं उपचयन की अभिक्रिया में होती है। 50 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो एनोड पर मुक्त होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर में देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो सोडियम सबसे क्रियाशील धातु होता है। 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यह फॉर्मूला है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी जरूर आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर पूछेगा कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? तो शुक्राणु नर युग्मक है, ये नर में पाया जाता है। जिबेरेलिन है। 55 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा जिबेरेलिन एक हार्मोन है, आप लोग इसे जानते होंगे। 56 में पूछा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी क्या होता है? तो भोजन को ये पेड़ पौधे के चारों भागों में पहुंचाता है, चारों तरफ से। 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों को मुरझाना है एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, यानी के द्वारा वो मुरझा जाती है। 58 नंबर पूछा गया दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। 49 नंबर पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट की प्रक्रिया होती है, आप लोग जानते होंगे। 60 नंबर पूछा गया दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितालिका नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ये जारा दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। 63 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 64 में पूछा गया है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? दर्पण तथा
पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोनों का यूज किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बोल्ट होगा और 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 में पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत परिपथ का मान बढ़ जाता है। 67 का ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो जाएगी, यानी ऊपर की तरफ हो जाती है। 68 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर में पूछा गया है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडी किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परावर्तन होगा? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। कुंडली चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, यानी 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो धारावाही से लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए सबसे उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसका 71 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तब वृक्षों को संरक्षित करना था, जो 1973 इसमें उत्तराखंड में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, CaO2 के। 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे NaCl विस्थापित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, जिसे दीवार पेंट किया जाता है। 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होगा। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्षार होता है, यानी 7 से अधिक हो जाएगा। और 77 नंबर पूछा गया बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। 78 की ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर पूछा गया किस रासायनिक यौग को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। 79 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी CaSO4 और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक एसिड होता है। तो ये रहा आपके 80 के 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। आप लोग याद पार के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आभार, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम में 4 चांद लगा दीजिए। ऐसे वीडियो हम आपके पास ज़रूर भेजते रहेंगे। उम्मीद